हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जीके जीएस का अगर बात करें तो 30 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में सुपर टेट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं और करेंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो व्यूअर्स जो भी नए हैं इस चैनल पर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ए है नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पुणे और डी है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि मुंबई के महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला उत्सव शहर में आयोजित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुडेल किस शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं? ध्यान रखिएगा, चारों शास्त्रीय नृत्य है, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, भांगड़ा। तो आपको पता है कि रुक्मणी देवी अरुडेल का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वायु तंतुवाद्य, वायुवाद्य, तालवाद्य, प्रहार। तो आपको पता है कि ये वायुवाद्य का वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी 3 क्वेश्चन कराए हैं और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी एस पंचरत्नम, डी सीवी रमन। तो आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है सीवी रमन। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था और इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका जो प्रभाव था वो रमन प्रभाव के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। लोना किस खेल से संबंधित है? ए खो खो, बी कबड्डी, सी लॉन टेनिस और डी बैडमिंटन। तो ये कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी खेल से संबंधित है लोना। ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, जरदोजी कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुई किसके शासन में? तो ए अकबर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी औरंगजेब, डी अशोक। तो आपको पता है कि जरदोजी जो है वो जरी के कार्य को जरदोजी कढ़ाई कहते हैं और ये अकबर के शासन में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, अकबर के मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ए 1880, बी 1900, सी 1920 और डी 1940। देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें तो देखिए ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसी के तहत कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके तहत असहयोग आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका और उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? आपको पता है कि वंदे भारत अरविंदो घोष की है, ये बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल की है, जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक पत्रकार भी थे। युगांतर पत्रिका जो भूपेंद्र नाथ दत्त की है। लेकिन संध्या जो है वो वारिंद्र घोष की नहीं है और यहाँ पर नहीं ही पूछा है, तो यही आंसर आपका सही है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? मैंने आपको पहले ही बताया कि 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीता गोपीनाथ को उस समय मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। सुल्तान जोहोर कप हॉकी का उप विजेता कौन है? तो भारत था सुल्तान जोहोर कप का, क्योंकि ब्रिटेन जो था इसमें विनर हुआ था और ब्रिटेन ने भारत को 3-2 से हराकर ट्रॉफी अपने इस जोहोर कप को अपने नाम किया था। तो ब्रिटेन इस समय विजेता था और भारत उप विजेता था। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कार्यों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक और डी बिहार। तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, तो आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कार्य की राजधानी है लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि गोमती नदी का उद्गम जो है वो फुल्लर झील से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब आगे है क्वेश्चन कि हाल ही में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 6 राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? देखिए ये बहुत लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो देखिए पहली चीज़ तो आप ये जानते रहिए कि जो 6 राज्य हैं इसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए इसमें थे उत्तराखंड, राजस्थान, आप ऐसे सीक्वेंसली देखते रहिए। तो इसमें थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश।
के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से 6 राज्य थे? उत्तराखंड यानी ये था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था, दिल्ली था और हरियाणा था। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश जो था वो इस परियोजना में शामिल नहीं था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपसे पूछ लेता है नहीं है तो आपको पहले चीज़ जो पता होगा कि कौन कौन से हैं, तभी आप बता सकेंगे कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है इस टाइप के ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।